ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अगर हम अपने सेशंस को आगे लेके चलें तो उसमें ये होगा कि जब आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैटेगरीज़ के बारे में, कि कोई एक कैटेगरी चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ कर ली बेबी कैटेगरी, और तो आपके पास जो रिज़ल्ट शो हो रहे होंगे ना, वो ऐसे रिज़ल्ट शो नहीं हो रहे होंगे जैसे मेरे पास शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये प्रोडक्ट है तो इसके नीचे ये ईबे वालमार्ट लिखा हुआ आ रहा है एसेंस के ऊपर, और यहाँ पे ये एसन है तो नीचे वेरिएशंस लिखी आ रही हैं, सेलर्स लिखे आ रही हैं, और ये लिखा आ रहा है कि इसको कौन फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने भी मेरी तरह ही अपना सिस्टम करना है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये बेसिक हैं, ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है क्रोम एक्सटेंशंस। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशंस को जब आप ओपन करेंगे, क्रोम वेब स्टोर को, तो यहाँ पे ना ये आपको डिफरेंट किस्म की ना ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि आपने यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशंस का नेम लिखोगे तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आके। ठीक है, तो जो मेन, जो आपको मैं बताऊँ, जो सबसे मेन जो हम एक्सटेंशन करनी है वो हीलियम 10 है। ठीक है, कीपा है, ये हमारे पास लाजमी होने चाहिए। दो कीपा है, हीलियम 10 है और ग्रैबरले है। ठीक है, ये और जैनमेट। जैनमेट कोई भी वीपीएन जो आप यूज़ करना हो, हॉक्स कर लो, ये कोई भी। ठीक है, वीपीएन आपने कोई भी करना है, ये वाला वीपीएन करना है आपकी मर्ज़ी, या हॉक्स करना है आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इनविजिबल हैंड, कीपा, हीलियम 10 और डीएस क्विक। ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 से 8 ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो आपके लैपटॉप में क्रोम एक्सटेंशंस में इंस्टॉल्ड होनी ही होनी चाहिए। इसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशंस पे जाने से पहले ये चीज़ें आप लोगों को समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि अब, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपके जो रिज़ल्ट शो होते हैं क्रोम पे, ब्राउज़र पे, हमारे शो नहीं होते। डेफिनेटली आपके पास इसी वजह से शो नहीं होते थे क्योंकि आप लोगों के पास एक्सटेंशंस वो नहीं थी इंस्टॉल्ड, जो मैंने अब आपको बताया। तो ये आपने लाजमी करनी है। तो ग्रैबरली का जब आप कर लेंगे ना, कोई भी एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल कर ली है, फॉर एग्जांपल, तो हीलियम 10 का क्या होता है कि हीलियम 10 को ना आप जब एक्सटेंशन कर लेते हो ना, तो ये आपसे लॉगिन मांगता है। ठीक है और एक बात, अभी तक आपने जो भी एक्सटेंशंस लेनी है ना, वो फ्री वाली लेनी है, अपने पेड कोई भी नहीं लेनी। ठीक है, तो जैसे आप, अब मैंने हीलियम 10 पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे लॉगिन मांगता है, तो आपने लॉगिन देनी है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अपना आपने ईमेल जो भी है उसको इस पर ऐड करना है, जैसे हम फेसबुक पे या कुछ भी करते हैं, तो इसका फ्री वाला आपने यूज़ करना है, पेड लेना ही कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने जो वो यूज़ करना है, वीपीएन यूज़ करना है, वो भी फ्री वाला कर लें। मैं ज़ेनमेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप हॉक्स भी कर सकते हो, आप सर्फ शार्क भी कर सकते हो, लेकिन वो पेड है। तो जो फ्री वाला हो, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, आप वो कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हीलियम 10 जो है ना, वो आपको शुरू में बता देगा कि इस प्रोडक्ट पे 11 सेलर्स हैं, इस पे 9 सेलर्स हैं, और इसको फुलफ़िल कौन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर ना उस लिस्टिंग पे जाते हैं जिसको फुलफ़िल कर रहा होता है मर्चेंट क्यों फुलफ़िल कर रहा होता है, यानी कि FBM सेलर जो होता है वो मर्चेंट हम उसे कहते हैं। ठीक है, इनके फुलफ़िल बाय मर्चेंट। तो यहाँ पे फुलफ़िल जो है ना, मर्चेंट लिखा हुआ आएगा, उस प्रोडक्ट पे हमने जाना है। अच्छा, उस पर क्यों जाना है, उसकी रीज़न ये होती है कि फॉर एग्जांपल जब कोई प्रोडक्ट कोई और मर्चेंट सेल कर रहा होता है, कोई और FBM सेलर सेल कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि उसको आपके भी चांसेस हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के। तो जब वो सेल कर सकता है तो आप भी डेफिनेटली सेल कर सकते हो। तो इसका ये होता है तरीक़ेकार। आपको मैं बताऊं कि आपने जब आप बेस्ट सेलर्स में आए, अब वो आपको प्रोडक्ट मिलेगी कैसे, मर्चेंट वाली, वो आपको मैं वो अब निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कोई भी, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं इसमें हैंडलिंग अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सब कैटेगरी में लास्ट में जाना है, किसी भी कैटेगरी में आप चले जाएँ, आउटडोर स्टोरेज में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें चला जाता हूँ, आउटडोर स्टोरेज में हम लोग गए, तो अब यहाँ पे ना ये शो करवा देगा आपको हीलियम 10। बेसिकली ये हीलियम 10 का ही कमाल होता है, जो आपको स्टार्टिंग में बता देता है कि इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे मर्चेंट लिखा आ गया ना, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट पे हमारे आने के चांसेस हैं। तो जब वो सेल आउट ही कर सकता है मर्चेंट, ये वाली भी मर्चेंट ही फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, और कौन सी मर्चेंट फुलफ़िल कर रहा है, ये FBA वाला है, ये अमेज़ॉन इसको फुलफ़िल कर रहा है, इसको भी मर्चेंट फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, बट आपने अब ये देखना है कि उसको उस पर सेलर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। ये ना हो कि मर्चेंट अगर सेल कर रहा है
तो उसके ऊपर एक ही सेलर बैठा हुआ है, जैसे ये मर्चेंट सेल कर रहा है बट सेलर एक ही बैठा हुआ है, इस पर जाना ही कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है ना। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना FBM सेलर के पास, तो हम ज़्यादातर उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते, क्योंकि वो ब्रांड फिर आपको ना IP भेज देता है कि यदि आप मुझसे पूछे बगैर हम मेरा ब्रांड क्यों सेल कर रहे हो। तो जैसे अब ये है, इस पर भी हम नहीं जाएंगे। तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोगों ने अपने अकाउंट को सेफली लेके रन करना होता है। हमें अभी स्टार्टअप में हमें कोई इस तरह का चैलेंज हम नहीं चाहते अपने लिए कि हम लोग फेस करें, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आगे चल रहे होंगे तो मैं आपको उसका भी हल बता दूंगा और उसका भी बताऊंगा कि आपने इसको भी कैसे टैकल करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये भी बताना है अभी नेक्स्ट के ना, आपको इस वाली में इसी में ही लेक्चर में ही आपको मैंने असाइनमेंट भी देनी है कि अब आपकी असाइनमेंट क्या है और आपने असाइनमेंट में करके क्या आना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहोगे तो आपको आसानी और आप काम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये एसन ओपन किया तो आपने इसके राइट साइड पे देखा ये बाय बॉक्स है जी, और इस बाय बॉक्स के अंदर जो है वो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय सेम नेम है, यानी कि ये भी FBM सेलर है। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बार बार ये बात बताई थी कि ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसके बगैर काम नहीं होना, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स जो है वो FBM सेलर के पास है, हमें ये चीज़ समझ आ गई। और अब हमने देख लिया कि इसको कौन कौन सेल आउट कर रहा है। अच्छा, हम अपने इसको ओपन कर लिया, यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। अब हमें नज़र आ गए जी सेलर्स। अमेज़ोन के पास भी इसका जो है वो इन्वेंट्री है, ठीक हो गया। तो अमेज़ोन भी इसको सेल आउट कर रहा है, FBM सेलर्स भी इसको। लेकिन और आपको मैं मज़े वाली बात बताऊं, बाय बॉक्स जो है वो FBM सेलर वाले के पास, और ये बड़ी बात है कि अमेज़ोन नीचे आया हुआ है लेकिन FBM सेलर ऊपर है। ये अक्सर प्रोडक्ट्स को पे देखने को ये चीज़ मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने असाइनमेंट के अंदर ना ये बात बतानी है कि जी FBM सेलर कौन से होते हैं और FBM सेलर कौन से होते हैं, ठीक है। उसको आपने शनाख्त करना है, एक तो आपने ये बताना है। सेकंड असाइनमेंट उसी में ही आपने ये भी मेंशन करना है कि ड्रॉप शिपर है, FBM सेलर है, FBM सेलर है, ड्रॉप शिपर है, या ये ड्रॉप शिपर नहीं है, ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस और ड्रॉप शिपर का डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उस असाइनमेंट के अंदर ना आपकी ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो सेलर है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ड्रॉप शिपर है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ से मैं 2-3 सेलर ओपन कर लेता हूँ। जैसे FBM सेलर है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ये FBM सेलर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये FBM सेलर है, इसको मैंने न्यू टैब में ऐसे ओपन कर लिया। आपने भी ऐसे ही करना है, इसको ऐसे, मतलब ये जितने भी हैं ये मैं सारे ऐसे ऐसे करके ओपन कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही ओपन करना है, ठीक है। आपको FBA का तो पता है ना कि जिसके ऊपर अमेज़ोन लिखा हो और नीचे स्टोर नेम चेंज हो तो वो FBA होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है इस चीज़ में, ठीक है, लाजमी। ये हमने न्यू टैब के अंदर हमने अपने सारे के सारे सेलर्स को ओपन कर लिया। अब जब आप न्यू सेलर ओपन करते हो ना न्यू टैब के अंदर, तो इसके अंदर सीन ये होता है कि ना उसका जो स्टोर नेम होता है ना वो यहाँ पे लिखा आ जाता है, अनबीटेबल सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे विजिट टू अनबीटेबल सर्विस को हमने क्लिक किया तो हम उसके स्टोर में एंटर हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये कौन कौन से ब्रांड सेल कर रहा है और कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 16 ब्रांड सेल कर रहा है और 415 प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है। अब हमने इसको ये जज करना है, अब हमने इसको इसमें हमने देखना ये है कि ये ड्रॉप शिपर है या ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें आपको जो डिफरेंस है ना वो आपने मेजर करना है अपने असाइनमेंट में। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, जो ड्रॉप शिपर होता है ना बच्चे, वो क्या करता है कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है और मल्टीपल ब्रांड्स एक ही टाइम में सेल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, अगर हम इसका स्टोर ओपन करें, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक स्पेसिफिक ब्रांड स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर बैठा होता है, ठीक है। तो हमने इसका भी स्टोर ओपन कर लिया यहाँ से। अब मैंने आपको वो बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटर इसमें कौन सा है और इसमें ड्रॉप शिपर कौन सा है। अगर हमें इस लिस्टिंग पे नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, लेकिन आज आपको ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवानी है, ठीक है जी। अब आपने फोकस रखना है अपना। फॉर एग्जांपल हम इससे वहाँ गए थे, एक स्टोर हमारे पास ये है,
और एक हमारे पास स्टोर ये है, ये भी स्टोर हमने ओपन किया हुआ है ये भी। तो अगर मैं देखूं इस बंदे को तो ये 415 इसने जो है वो लिस्टिंग्स आइटम्स लिस्ट किए हुए हैं 415 अपने स्टोर पे, और ये इसके ब्रांड्स हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ कि ये कितना पुराना है, कितना पुराना है और कितना पुराना ये नहीं है। अगर ये नया है हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सेलर जो है उसकी एज क्या है, क्योंकि सम टाइम हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही होती, तो हमें वो लास्ट रिव्यू से उसका आइडिया लगाना होता है कि जब उसको पहला रिव्यू आया था ऑर्डर पे, हम वहाँ से आइडिया लगा लेते हैं कि ये सेलर कितना पुराना है। और अगर तो ये नया होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहा होगा, फिर तो ये डेफिनेटली ही ड्रॉप शिपर है, ठीक है जी। लास्ट इसको आया हुआ 2022 फरवरी, ठीक है। तो महीनों में इसकी एज है, साल में ये नहीं है, 8-9 महीने या 10 महीने का ये है। अच्छा जी, तो ये इसके ब्रांड्स हैं ज़ेब्रा पेन वगैरह, और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं FBA होलसेल के लिए जिसमें ब्रांड है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये बैठा हुआ है किस कैटेगरी में, यहाँ पे ये बैठा हुआ है टॉयज़ में, ये देखें टॉयज़ के अंदर बैठा हुआ है, इसकी कैटेगरी टॉयज़ में इसने लगाई हुई है। इसने ऑफिस प्रोडक्ट्स की लगाई हुई है, ये इसने ऑफिस प्रोडक्ट की लगाई हुई है, ये टॉयज़ की लगाई हुई है, ये पेट की लगाई हुई है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, ये ऑफिस प्रोडक्ट्स की लगाई हुई है इसने, ये ब्यूटी की लगाई हुई है। तो डेफिनेटली अब आप समझ गए हैं कि ड्रॉप शिपर है, क्योंकि मल्टीपल ब्रांड बेच रहा है, मल्टीपल कैटेगरीज बेच रहा है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ये ख्याल ही नहीं रख रहा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ किस कैटेगरी में नहीं हूँ। इसने सारा हलवा बनाया हुआ है, यहाँ ऑफिस में बैठ रहा है, यहाँ टॉयज़ में बैठ रहा है। तो ये देख लें, ये ब्यूटी में आया हुआ है, ऑटोमेशन में भी आया हुआ है, ऑटोमेटिक में भी आया हुआ है। तो ये ड्रॉप शिपर कन्फर्म, ये ड्रॉप शिपर है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि जी हमें पता लग गया कि ये जो है ड्रॉप शिपर है। ये अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी करना है ऐसे, ठीक है। और आपने यहाँ जाना है, न्यू टैब में आपने एक्सेल शीट बनानी है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम ले लें आप, यहाँ पे आप ले लें जी, यहाँ पे जैन ले लें, आपका नाम जैन है या कोई भी। इसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद बच्चे आपका जो पहला काम है ना वो ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है सेलर लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपने डालना है उसका सेलर लिंक, और यहाँ जैसे मैंने कॉपी किया हुआ था ये मैंने आपके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, सेलर लिंक हो गया। यहाँ पे आके आपने लिख दिया उसके बारे में कि जी वो आपकी नज़र में क्या है, ड्रॉप शिपर है या वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे उसने आपने लिख दिया इसका टाइप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ड्रॉप शिपर होगा तो मैं यहाँ पे टाइप के अंदर आगे लिख दूँगा DS, ठीक हो गया, यानी कि ड्रॉप शिपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा ब्रांड, ठीक है। ब्रांड में आगे मैं नीचे लिख दूँगा मल्टीपल, क्योंकि वो मल्टीपल ही बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैक्सिमम 5 आपने शो करवाने हैं ड्रॉप शिपर्स। एक तो मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया ये वाला, इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे हमने देखा ये 1000 ऑफ लिस्टिंग्स पे बैठा हुआ है, 1000 ऑफ लिस्टिंग्स ये सेल प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है। और ये डिफरेंट देख रहे हैं आप, किचन में था, अभी किचन से निकला है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से निकला है तो पैशियो में आ गया है, उसके बाद टूल्स में आ गया, तो अभी पक्का ड्रॉप शिपर है। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, अपने एक्सेल शीट में आई, यहाँ पे आपने लिंक कॉपी कर दिया। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये ड्रॉप शिपर है, मल्टीपल ही बेच रहा है, ठीक है। वैसे रेटिंग्स वगैरह का मैं जान के नहीं रफा डाल रहा, मैं चाह रहा था कि आपसे वैसे रेटिंग्स का भी पूछूं, लेकिन वो आगे हम करेंगे। तो ये आपने इस तरह से करके क्लोज करते जाना है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ इस तरह ही, ठीक है। तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ड्रॉप शिपर है। अभी तक जितने भी हमने निकाले हैं तकरीबन वो ड्रॉप शिपर्स ही हम लोगों ने निकाले हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में बैठा है, फूड्स में बैठा है, ग्रोसरी में बैठा है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में ही बैठा है, लॉन एंड पैशन, ये ड्रॉप शिपर है जी, ये भी ड्रॉप शिपर है। इसको हमने लिंक कॉपी किया
और यहाँ आके मैंने इसमें डाल दिया, ठीक हो गया। वही सेम एज इट इज़ DS कर दिया और यहाँ पे आके हमने इसको मल्टीपल ब्रांड्स भी सेल कर रहा है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट ये कर रहा है। अभी तक हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जांपल नहीं आए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादातर जो मिलना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, लेकिन मिल जाता है वो। लेकिन हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो हमें दूसरी लिस्टिंग पे मिलेगा। हमें इसके लिए कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, या हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम सब कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा आ गए थे ना, तो इस वजह से वो हमें फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये निकलने को वहाँ भी निकला था बट बहुत टाइम टेकिंग था, तो इस वजह से मैं पैशियो लॉन एंड गार्डन में दोबारा आया हूँ और मैं अब इसकी सब कैटेगरीज में ज़्यादा नहीं जाऊँगा दूर तक। मैं अब इसको थोड़ा सा करीब करूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि हम सब कैटेगरीज में भी नहीं जा रहे। लेकिन ये आपने इस तरह मेरी तरह नहीं करना, आप वहाँ भी आपने देखना है, हर सेलर को देखना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ भी आपको ये आपका सामना डिस्ट्रीब्यूटर से हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है और इस वजह से मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से आप लोगों को यहीं पे मैक्सिमाइज इसको करना चाह रहा हूँ। नेट बहुत स्लो है, स्पीड का इशू आ रहा है, कैटेगरी चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें आ जाता हूँ, मैं इसमें आया, इसको 10 लोग ऑफ़र कर रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, शायद हमें यहाँ से कोई मिल जाए। ये सारा आपके लिए ही हो रहा है ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूज ना करें और आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। सम टाइम ना सेलर्स अपने प्रोडक्ट शो नहीं करवाते, जैसा कि ये सेलर है, इसने अपने प्रोडक्ट शो नहीं करवाई भी, तो इसको परेशान नहीं होना, इसको जस्ट यहाँ से आके आप क्लोज कर दें, ठीक है। आप नया सेलर जो है वो ऑन कर लें, जैसे मैंने ये ऑन कर लिया, यहाँ से मैंने इसको ऑन कर लिया, यहाँ से आप ये अभी भी नहीं शो करवा रहे क्योंकि ये नया सेलर है अभी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे अब ये सेलर है, ठीक है, 16 ब्रांड है और 39 ही आइटम्स हैं, ठीक है। और हमने अब ये देखना है कि क्या क्या सेल कर रहा है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में बैठा हुआ है, और हेल्थ एंड हाउस होल्ड में और ब्यूटी में, पर्सनल केयर में है, हाउस एंड हेल्थ होल्ड में, बेबी में बैठा हुआ है, और बेबी 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 देखें आप, तो ये लिमिटेड कैटेगरीज़ में और लिमिटेड ब्रांड्स के साथ, इनके सिर्फ अभी तक ये 3 कैटेगरीज़ में ही खेल रहा है, 3 से ऊपर नहीं जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये भी ड्रॉप शिपर ही है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे आके ना इसने क्या किया है, ये यहाँ किचन में आ गया, तो इसको क्लोज कर दें, ठीक है जी। बुक्स में है, ब्यूटी में है, टॉयज एंड होम इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसका एक और मेथड भी ये होता है चेक करने के लिए कि अगर आपने चेक करना हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास है या नहीं है, तो आप स्टोर और ब्रांड का नाम देख लिया करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो जो हमने देखी है, जो हमने सोर्स की है, उसका स्टोर नेम और प्रोडक्ट नेम सेम तो नहीं है, ब्रांड नेम और स्टोर नेम। अगर ब्रांड नेम और स्टोर नेम सेम है तो भी हम वहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सेलर है ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपकी असाइनमेंट है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप लोग 1-2 कर लीजिएगा,
कि जी मैंने इसे पॉज इसलिए किया था क्योंकि मैं इसको मीटिंग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना हो कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किस तरह के दिखते हैं, तो याद है हम लोग गार्डनिंग में आए थे, इधर बैचलर से हम लोग इधर आए थे, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। हम इस कैटेगरी में आए थे जब हमने यहाँ से जो है वो ड्रॉप शिपर्स फाइंड आउट किए थे, सब कैटेगरी में आ गए, आउटडोर स्टोरेज में। हमने अब करना क्या है, हमने अगर फ़र्क मालूम करना हो कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है उसका और ड्रॉप शिपर क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया और ये जो था इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ड्रॉप शिपर कौन होता है। ये देखें, इसका जो ब्रांड नेम है वो है गार्डिसल, ठीक है, गार्डिजोल कारपोर्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये है इसका ब्रांड नेम, ठीक है। और अब आप देखो ज़रा, शिप फ्रॉम गार्डिसोल डायरेक्ट, गार्डिसोल डायरेक्ट दोनों, ठीक है। ये है तो FBM सेलर, लेकिन ये क्या है इसका, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इस प्रोडक्ट को आप नहीं सेल कर सकते, इसको हम ज़रा न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसका गार्डिसोल का स्टोर विज़िट कर लेते हैं। अब ज़रा इसकी प्रोडक्ट्स आपने ज़रा देखनी है, देखो अब आपको नज़र आ जाएगा एक ही ब्रांड है, ठीक है, और एक ही ब्रांड की 25 लिस्टिंग्स पे ये बैठा हुआ है। और ये बैठा किस तरह से है, ये करता क्या होगा, ये करता होगा कि इसी ब्रांड के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसी ब्रांड की इसने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है और उसने मल्टीपल इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उठा के अपने पास रखी हुई होंगी और उनको ये सेल आउट कर रहा है, मतलब इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी सेल आएगी वो इसको ही आएगी, और इसके ऊपर आप अगर गौर से देखें तो कोई और दूसरा सेलर भी आपको नज़र नहीं आएगा इस लिस्टिंग पे। ये देखें, ये अकेला ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो और उसका जो ब्रांड जो नेम होता है वो सेम होता है, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करने हैं, हमने ड्रॉप शिपर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपके असाइनमेंट ये है, अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो आपने यहाँ तक, मतलब आपके आ जाएंगे ये ड्रॉप शिपर्स, और फिर अगर आप फाइंड करना चाहो ड्रॉप शिपर्स को, क्योंकि अगर निकल आए कोई बाय चांस आप असाइनमेंट कर रहे हैं और कोई डिस्ट्रीब्यूटर निकल आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूटर लिंक, ठीक है जी, और फिर आगे वही इसका जो है वो टाइप और यहाँ पे उसका ब्रांड कि वो कौन सा ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं या कितनी हैं, टाइप क्या है, यहाँ पे आके आपने उसका फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ, मैं यही था ना हमारे पास, ये रहा कोर्डिसर, हमने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से, यहाँ के हमने इसका लिंक पेस्ट कर दिया, टाइप में डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है ये, ठीक है जी, और ब्रांड लिमिटेड ब्रांड है इसके पास, ठीक है, और उसी की ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बस ये असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। और अगर आप फाइंड आउट करना चाहो और भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे ना, तो जहाँ पे मर्चेंट लिखा हुआ होगा या जिसके ऊपर एक ही सेलर बैठा होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको आप ओपन कर लें, इसको ओपन कर लिया आपने और आपने ये देखा कि जी इसका आपने स्टोर ओपन कर लिया। स्टोर ओपन करें इसका ज़रा, क्योंकि सम टाइम सेम नेम अगर सेम ना हो तो हम उसका हम स्टोर विज़िट कर लेते हैं। स्प्रीटेल पे अगर आप जाओ तो आप देखोगे ये ज़्यादातर टॉयज़ का है, लेकिन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसकी भी है, डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ ये जो है बंदा काम कर रहा है, तो ये भी ड्रॉप शिपर ही है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी असाइनमेंट, इसको काइंडली आपने लाजमी करके आना है ताकि आपको अंदाज़ा हो
कि मर्चेंट क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। बस आपने ड्रॉप शिपर को माइंड में रखना है कि ड्रॉप शिपर क्या होता है। अगर आपसे मर्चेंट्स की असाइनमेंट नहीं भी होती तो आप पीछे छोड़ दीजिएगा, नो डाउट। हम इतना इश्यू नहीं है ये। अब देखें ज़रा, ये FBA सेलर है, ठीक है। अमेज़ॉन सोल्ड बाय जुगांडा डायरेक्ट। अब जो ब्रांड का नाम है वो भी जुगांडा आउटडोर्स के नाम से है। तो ये डेफिनेटली ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूटर है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये लोग करते क्या हैं, एक ही ब्रांड के साथ अपना जो है वो, ये देखें, एक से दो ब्रांड सेल कर रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जा रहा है। तो ये इसका इसी तरह आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। बस ये आपकी असाइनमेंट है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डे के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।